गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके, और रीडिंग होगी यू वर्सेस दैम। इसमें हम देखेंगे आपकी एनर्जीज आपके पर्सन के लिए और आपके पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या है। सो आप दोनों के एक दूसरे के लिए एनर्जीज क्या है, वही हम आज की इस रीडिंग में देखने वाले हैं। सो ये एक जर्नल, टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है। आप इसे जब मर्जी देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो। सबसे पहले मैं आपकी एनर्जीज़ को यहाँ से देखना चाहूँगी कि आपकी क्या एनर्जीज़ हैं, आप किस एनर्जी में अभी हाल फिलहाल हो। सो लेट्स सी। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए हमारे व्यूवर्स की एनर्जीज़, प्लीज़ क्लियर करें उनकी क्या एनर्जीज़ है। अभी हाल फिलहाल हमारे व्यूवर्स किस सिचुएशन से डील कर रहे हैं और हमारे व्यूवर्स की फीलिंग, इमोशन, थॉट्स क्या हैं। प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स। Page of Pentacles, Hierophant, Eight of Wands, यहाँ पर है नाइट ऑफ कप्स। मैं एक और कार्ड लूँगी। ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक से क्वीन ऑफ सोर्ड्स। सो सबसे पहले तो आप दोनों का फायर और एयर का कॉम्बिनेशन हो सकता है। आप में से कोई एक फायर साइन से और कोई एक एयर साइन से है। और फायर साइन में आता है एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस। एयर साइन में आता है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ठीक है, हिंदी में मैं रिपीट कर देती हूँ। मेष, सिंह, धनु राशि, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। ओके, एंड यहाँ पर अगर मैं बात करूँ एनर्जीज़ की, तो मुझे यहाँ पर दिखाई देता है सबसे पहली चीज़ तो आई फील आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हो, क्योंकि मुझे उसकी एनर्जीज यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली मिल रही है कि आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हो। और स्पिरिचुअलिटी लाइक हो सकता है आपका ऐसा है कि पहले तो आप स्पिरिचुअल पर्सन ऐसे थे कि लाइक आप मानते थे, ठीक है, पूरे दिल से मानते थे, बट कोई रिचुअल्स एंड ये सारी चीज़ें नहीं करते थे, बट कहीं ना कहीं आप दिल से मानते थे हाँ ईश्वर है, उनके ऊपर एक ट्रस्ट आपका रहता था। और अभी ऐसा हो सकता है कि पिछले 1 से 2 साल से आप रिचुअल्स भी करने लगे हो, मेडिटेशन करने लगे हो, या फिर एक अलग ही लेवल का इंटरेस्ट डेवलप हुआ है आपका स्पिरिचुअलिटी में। और आप उसके बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हो, आप उसमें और डीप जाना चाहते हो, क्योंकि मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। और देखो, ये भी ना एक जर्नी है, इंसान ना ये जर्नी कैसे आती है कि इंसान ना कुछ लोगों की लाइफ में ये चीज़ पहले आ जाती है, कुछ लोगों की थोड़ी लेट आती है। कुछ लोग ना नास्तिक होते हैं बिल्कुल, ठीक है, बट एक टाइम उनकी लाइफ में ऐसा आता है कि वो जो नास्तिक इंसान है ना, वो मतलब बहुत ज़्यादा आस्तिक हो जाता है। मतलब वो बहुत ज़्यादा फिर अपनी आस्था रखने लग जाता है, विश्वास रखने लग जाता है, चीज़ों को करने लग जाता है।
जो बिल्कुल नहीं किया करता था। एक ऐसा टाइम आता है ज़िंदगी में, तो वो एक जर्नी है, वो एक न्यू जर्नी शुरू हुई है, एक नया नया रास्ता मिला है वो लाइफ को अलग डायरेक्शन में ले जाने के लिए। और ज़्यादातर ना हमारी स्पिरिचुअल जर्नी परेशानियों में शुरू होती है, जब हम बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं और बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं ना। देखो भगवान ना सबके लिए एक ही जैसा सोचते हैं, कोई आस्तिक है नास्तिक है ऐसा नहीं है। भगवान के लिए नास्तिक लोग भी जो नहीं मानते उनको, भगवान के लिए वो भी उनके बच्चे हैं। सो स्पिरिचुअल जर्नी खास तौर पर ऐसे टाइम पर शुरू होती है जब इंसान का बहुत लाइफ है ना, बहुत टफ टाइम से वो इंसान गुजर रहा होता है ना उस टाइम पे। क्योंकि ऐसे ही टाइम पर जब कहीं कोई रास्ता नहीं दिखता ना, तो ऊपर वाला नज़र आता है, फिर वही उम्मीद एक रहता है और वही ना कैसे निकाल देता है उस प्रॉब्लम से पता नहीं चलता। तो आपकी भी स्पिरिचुअल जर्नी की शुरुआत कुछ ऐसी ही रही होगी, क्योंकि सबकी ऐसी ही रहती है। जब हम बहुत टफ टाइम में होते हैं ना, तब हमारी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू होती है, बिकॉज वहाँ पर यूनिवर्स हमें एक पाथ दिखा रहे होते हैं। क्योंकि हमारी ये लाइफ है, चैलेंजेस आएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगे। जब भगवान थे तो भगवान की लाइफ में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थे, चैलेंजेस थे, तो वो तो आएंगे, वो तो हमें फेस करना ही करना है। लेकिन वही है ना कि हमें स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए स्पिरिचुअलिटी की ज़रूरत है। हम खुद को स्ट्रॉन्ग बना सकें, हम अपने आप को बुरी से बुरी सिचुएशन में कैसे बैलेंस करके रख सकते हैं, कैसे अपने कॉन्फिडेंस को रख सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें मैं इतना बता क्यों रही हूँ, मैं इतना इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपको भी स्पिरिचुअलिटी ने बहुत सपोर्ट किया है। आई थिंक आपकी लाइफ में उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है। और मुझे ऐसा दिखाई देता है कि लगातार आपकी लाइफ में ना एक टाइम ऐसा है जिसमें ना बहुत कुछ बदल गया, और वो भी एक साथ बदलता चला गया, ऐसा कुछ दिखाई देता है। अभी हाल फिलहाल मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि जिस पर्सन के साथ आप डील कर रहे हो ना, हो सकता है कि इस कनेक्शन में फैमिली प्रॉब्लम्स चल रहे हो। ठीक है, फैमिली प्रॉब्लम्स किसी भी साइड से हो सकते हैं, उस साइड से भी हो सकते हैं और आपके साइड से भी हो सकते हैं, ऐसा दिखाई देता है। बट मुझे ये भी नज़र आता है कि शायद आपके साइड से जो इश्यूज़ है ना, आपको ये लगता है कि वो मैं देख लूँगी या वो मैं देख लूँगा, बट आपके पर्सन के साइड से कुछ समझ नहीं आ रहा है। आपके पर्सन थोड़े से ज़िद्दी स्वभाव के इंसान हैं, वो थोड़ा अपने ज़िद में रहते हैं, अपनी अकड़ में रहते हैं, तो इस वजह से काफ़ी बारी प्रॉब्लम होती है आपको रिलेशनशिप पे। एंड आई थिंक अभी भी वही है कि उनका वो जो एक ज़िद्दी सा नेचर है ना, वो आपको परेशान करता है। हमेशा आप उनको मनाते हो, आगे से जाके मनाते हो, वो बड़ी मुश्किल से मानते हैं और फिर से कुछ ना कुछ गड़बड़ करके चले जाएंगे, फिर आप अप्रोच करते हो, फिर आप बनाते हो। मतलब ये दिखाई देता है कि बार बार आप ही एक्शन लेते हो इस रिश्ते में, बार बार आप ही अप्रोच करते हो इस रिश्ते में, ऐसा कुछ। और अभी हाल फिलहाल कुछ ऐसा हो गया है कि आप भी अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में सोच रहे हो, ठीक है, और आपने अब उनको मनाना बंद कर दिया, उनके पीछे जाना बंद कर दिया। अब आपका ये है कि भाई अब तुम थोड़े से एफर्ट अपनी तरफ से दिखाओ, कुछ ऐसा है। और मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि इस रिश्ते में आप स्टेबिलिटी चाहते हो, इस रिश्ते में आप कमिटमेंट चाहते हो, और सबसे बड़ी चीज़ आप इस रिश्ते में फ़ास्ट चेंजेस चाहते हो, फास्ट बदलाव चाहते हो, बहुत जल्दी से बदलाव आ जाए। हो सकता है आप में से कुछ लोग ऐसे जिनके पास अभी ज़्यादा समय नहीं है, मतलब लाइक वो इस रिश्ते के लिए और ज़्यादा वेट नहीं कर सकते और रुक नहीं सकते, उनके ऊपर प्रेशर है फैमिली का, और आप चाहते हो कि पर्सन कोई जवाब दे दे ताकि एक टेंशन सर से हट जाए, ताकि एक बर्डन जो है वो सर से हट जाए। सो ऐसा भी कुछ मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। एक्चुअली मुझे दिखाई दे रहा है कि आप चेंज चाहते हो, बदलाव चाहते हो, क्योंकि जो कंडीशंस अभी बनी हुई हैं। देखो इंसान बदलाव कब चाहता है, इंसान बदलाव तब चाहता है जब उसकी लाइफ में कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं चल रहा होता, तब वो चाहता है कि चेंजेस आ जाए, बदलाव आ जाए, तो हमारी लाइफ थोड़ी सी सुधर जाएगी। तो उस बेस पर मुझे लगता है कि शायद ये रिलेशनशिप में भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स चल रही हैं, और ख़ास तौर पर अगर मैं एनर्जी देखूँ तो आपके पर्सन के बिहेवियर की वजह से थोड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है और आप उसमें बदलाव चाहते हो। तो ऐसा कुछ मुझे आपकी एनर्जी दिखाई दे रही है। और अब आप देखो आपसे कितना रेजोनेट करता है।
मैं यहाँ पर कुछ डेट ऑफ बर्थ बता देती हूँ, साइन बताती हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पर मुझे दिखाई देता है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि, और एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। और जो कॉम्बिनेशन मैंने पहले बताया था वो, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर मुझे जो है डेट ऑफ बर्थ बता देती हूँ मैं आपको। तो मुझे यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ दिखाई देती है 11, 5, 8, 12 और 14, ठीक है। बर्थ मंथ की बात करूँ तो नवंबर, मई, अगस्त, दिसंबर, और यहाँ पर कॉम्बिनेशन डेट ऑफ बर्थ की बात करूँ तो मुझे दिखाई देता है 5 मई, 14 मई, ठीक है। ये डेट ऑफ बर्थ आपके पर्सन की हो सकती है। 23 मई, तो ये डेट ऑफ बर्थ है। ऑलराइट, आपके पर्सन के साइड से मैं कार्ड निकालूंगी तो मैं उसमें भी देखूंगी, तो वहाँ पर जो मुझे दिखाई देगा वो मैं बताऊंगी। तो आप देख लीजिएगा कि आपसे कितना यहाँ पर मैच करती हैं चीज़ें। लेट्स सी आपके पर्सन की क्या एनर्जीज हैं आपके लिए। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करिए हमारे व्यूवर जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं उस पर्सन की क्या एनर्जीज है हमारे व्यूवर्स के लिए। प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स। सबसे पहले है यहाँ पर स्ट्रेंथ, Seven of Pentacles, Ace of Swords, Six of Wands, एंड यहाँ पर है 8 ऑफ सॉर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक से 2 ऑफ कॉइन्स यानी कि 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। आपके पर्सन की अगर मैं एनर्जीज़ को देखूँ ना तो मुझे दिखाई देता है यहाँ पर कि देखिए यहाँ पर ना 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है जो कि मुझे बताती है कि आपके पर्सन कभी कभी ना बहुत ज़्यादा स्टक हो जाते हैं अपनी लाइफ में। उनको समझ ही नहीं आता कि मुझे क्या करना चाहिए या फिर क्या करना अच्छा रहेगा। कभी कभी वो खुद को बहुत ज़्यादा स्टक महसूस करते हैं, बहुत ज़्यादा लाइक ऐसा उनको महसूस होता है कि कोई रास्ता नहीं है। कोई कभी कभी ना हमारे साथ ऐसा होता है ना कि हम चीज़ों के बारे में बहुत सोचते हैं लेकिन हमें कोई आइडिया नहीं मिल रहा होता है, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। सो वही कंडीशन यहाँ पर मुझे दिखाई देती है आपके पर्सन की कि काफ़ी ज़्यादा ऐसी एनर्जी में वो है जहाँ कन्फ्यूज़न बहुत है, ठीक है। मैं ऐसा देख रही हूँ कि आपके पर्सन भी इस रिश्ते में विक्ट्री चाहते हैं क्योंकि यहाँ पर विक्ट्री का कार्ड है। चाहते वो ये हैं, चाहते वो आपके साथ शादी है, आपके साथ उनको रहना है, आपके साथ उनको आगे बढ़ना है। क्योंकि यहाँ पर देखो ट्विन कनेक्शन की वाइब्स हैं, जो ट्विन फ्लेम कनेक्शन होता है ना तो उसकी एनर्जी है यहाँ पर। तो ऑफ कोर्स यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई देता है कि उनको आपके साथ एक कनेक्शन, डीप कनेक्शन महसूस होता है और वो इस कनेक्शन में विक्ट्री चाहते हैं, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके साथ शादी करना चाहते हैं। बस बात यहाँ पर ये कि वो जो एक डिसीज़न होता है ना, एक फैसला,
एक क्लियरिटी कि यस मुझे यही करना है, बस उसकी देरी है। उसके लिए हिम्मत जुटा रहे हैं ताकि ये बहुत क्लियरली इस कनेक्शन के लिए स्टैंड ले सकें, आपके लिए स्टैंड ले सके, क्लियरली ये बोल सके कि इनको आप ही के साथ रहना है, आप ही के साथ शादी करनी है। उसके लिए ये हिम्मत जुटाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को उसके लिए रेडी करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, एक स्ट्रॉन्ग डिसीज़न लेने की। बट अभी हाल फिलहाल मुझे दिखाई देता है कि थोड़ा हाँ इनको कन्फ्यूज़न है, थोड़ी स्टक एनर्जी है इनकी, तो ये अभी थोड़ा स्टक फील करते हैं। बट मैं यहाँ पर ये देख पा रही हूँ कि ये कहीं ना कहीं अपने आप को रेडी कर रहे हैं, एक डिसीज़न लेने के लिए अपने आप को रेडी कर रहे हैं, इस कनेक्शन के लिए जो है स्टैंड लेने के लिए। बिकॉज़ कहीं ना कहीं इनको भी ये चीज़ पता चल रही है कि जब तक मैं ये इस चीज़ पर नहीं पहुंचूंगा या पहुंचूंगी, जब तक मैं स्टैंड नहीं लूँगा तब तक ये सक्सेसफुल हो नहीं सकता। जो विक्ट्री ये चाहते हैं कनेक्शन वो मिल नहीं सकती है। सो मुझे क्लियरली दिखाई देता है अगर आपके पर्सन अभी आपसे बात नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि अभी वो परेशान है थोड़े से, उन्हें स्पेस चाहिए, उन्हें टाइम चाहिए थोड़ा, ठीक है। वो अपने आप से आपसे बात कर लेंगे, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है कि ऐसा नहीं है कि वो आपको छोड़ के जाना चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि वो आपसे बात नहीं करना चाहते, नहीं। कभी कभी इंसान को ना खुद के साथ टाइम स्पेंड करना होता है, कभी कभी इंसान चाहता है कि थोड़ा अब मुझे स्पेस मिल जाए, क्योंकि चीज़ें थोड़ी हैवी हो जाती है। तो 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी वो हेल्पलेस एनर्जी है और वही हैवी एनर्जी है। यहाँ इनको अपने साथ खुद के साथ टाइम चाहिए, यहाँ पर इनको किसी भी तरीके का प्रेशर खुद के ऊपर नहीं चाहिए। ऐसा टाइम आता है लाइफ में जब इंसान चाहता है कि मुझे मेरा स्पेस मिले, मुझे मेरा टाइम मिले, और वही मुझे दिखाई देता है कि आपके पर्सन का भी कुछ वैसा ही टाइम अभी चल रहा है। तो आप अभी, मैं कहूँगी कि आप एकदम शांत रहिए, ये अपने आप से आपसे बात कर लेंगे, बिकॉज़ इनको अभी खुद के साथ टाइम चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो साइन है वो है जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। उसके अलावा यहाँ पर है एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। डेट ऑफ बर्थ जो मुझे यहाँ दिखाई देती है 8 है, 7 है, 1 है, 6 है। सो ये डेट ऑफ बर्थ है। तो ये इसमें से आप देखिएगा, क्योंकि 8 ऊपर भी आया था तो ठीक है, वो तो ठीक। यहाँ पर मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, ठीक है। बर्थ मंथ जो है अगस्त, जुलाई, जनवरी एंड जून मुझे दिखाई देता है। कॉम्बिनेशन मुझे दिखाई देता है, हो सकता है आपकी या आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है 8 अगस्त, ठीक है, 17 अगस्त, 26 अगस्त, ठीक है। तो ये डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, क्योंकि ये मुझे दिखाई देता है। तो कॉम्बिनेशन में हमारे पास आया 5 मई, 14 मई, 23 मई एंड 8 अगस्त, 17 अगस्त और 26 अगस्त। तो ये हो सकता है डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। इनमें से कोई आपकी भी हो सकती है, आपके पर्सन की भी हो सकती है। तो ये यहाँ पर मुझे नज़र आता है। मैं आपके लिए कुछ मैसेजेस लूँगी यूनिवर्स की तरफ से। हाल फिलहाल आपके पर्सन को टाइम चाहिए खुद के साथ स्पेंड करने के लिए, ठीक है। तो मैं तो अभी यही कहूँगी कि आप उनको उनके हाल पे छोड़ें। प्लीज़ यूनिवर्स हमारे व्यूवर्स के लिए मैसेज दीजिए, हमारे व्यूवर्स को गाइड कीजिए प्लीज़ यूनिवर्स। कॉन्शियसनेस, प्रेजेंट में रहिए जितना हो सके, ठीक है। यहाँ पर आपको ना तो फ्यूचर में जाना है, ना पास्ट के बारे में बहुत ज़्यादा सोचना है। प्रेजेंट में रहिए, देखिए प्रेजेंट मोमेंट में क्या बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, क्या करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो आप उस चीज़ को कीजिए, बट प्रेजेंट में रहिए। सबसे पहला तो मैसेज आपके लिए यही है कि आप प्रेजेंट में रहिए, ठीक है। यूनिवर्स आपसे यही चाहते हैं अभी।
सेकंड है हीलिंग, थोड़ा अपनी हीलिंग पर भी फोकस कीजिए। ऐसा भी मुझे दिखाई देता है कि अगर आप प्रेजेंट में रहोगे तो कुछ चीज़ें आप अपने आप हील कर लोगे, बट आपको प्रेजेंट में रहना होगा। कुछ चीज़ें आपको बॉदर करती है बिकॉज वो चीज़ें पास्ट से आपकी जुड़ी हुई हैं, तो आप पास्ट के बारे में सोचोगे ज़्यादा, तो वो आपको ज़्यादा एंजाइटी कर देंगी और बॉदर करेंगी। कुछ चीज़ें, कुछ लोग ऐसे जो फ्यूचर के बारे में सोच के बहुत टेंशन लेते, तो उनको भी ये कि फ्यूचर का पता ही नहीं है कि अगले 2 मिनट में क्या होने वाला है। तो आप सोच करके अपने आप को इतना परेशान मत कीजिए, प्रेजेंट पर ध्यान दीजिए, फ्यूचर अपने आप अच्छा हो जाएगा। ठीक है, पास्ट को एक्सपीरियंस लीजिए और बाय बाय बोलिए, और फ्यूचर की तैयारी प्रेजेंट में करो, क्योंकि जो आप प्रेजेंट में कर रहे हो ना, जो आप सोच रहे हो, जो आप काम कर रहे हो प्रेजेंट में, इन फ्यूचर वही सब चीज़ें हो रही हैं आपकी लाइफ में। आप चाहे तो पास्ट का देख लीजिए, आपने जैसा सोचा, पता है हम जो भी अपनी लाइफ जी रहे हैं ना, कि कहीं ना कहीं हमारा थॉट्स हैं, क्योंकि हम मैनिफेस्ट बहुत पहले कर चुके हैं इन चीज़ों को, और वही चीज़ हमारी लाइफ में आ रही है। तो अपने प्रेजेंट थॉट्स के ऊपर बहुत ध्यान दीजिए कि आपके प्रेजेंट में थॉट्स क्या चल रहे हैं, आप सोच क्या रहे हो, क्योंकि हम हर पल, हर मिनट, हर सेकंड मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और ये मान लीजिए जो हम सोच रहे हैं ना, वो सोच करके हम हमारा फ्यूचर बना रहे हैं। क्योंकि कोई भी चीज़ दुनिया में आने से पहले दिमाग में बनती है, चाहे कोई भी चीज़ हो, पहले दिमाग में उस चीज़ को क्रिएट किया जाता है, देन वो लोगों के सामने आती है। पहले दिमाग में बनती है वो, फिर दुनिया में बनती है। तो पहले इंसान सोचता है, तभी वो काम करता है, तभी वो चीज़ें बनती हैं। अब मान लीजिए बुद्धा हैं, ये बुद्धा जो है पहले सोचे गए हैं, फिर इनको इस तरीके का रूप दिया गया है। ठीक है, कोई भी चीज़ है पहले दिमाग में क्रिएट हुई है कहीं ना कहीं। पहले इंसान ने दिमाग में सोचा है कि भाई हम ये ऐसी लाइट्स है, हमें ऐसी लाइट्स बनानी, पहले दिमाग में किसी ने सोचा होगा, तब ये चीज़ें सामने आई हैं प्रेजेंट में। तो पहले चीज़ें हमारे दिमाग में हैं। तो आप फ्यूचर सोचते हो ना अपना, तो अपना फ्यूचर आप प्रेजेंट में अपने दिमाग में सोचिए। ठीक है, आपको क्या चाहिए ना उसके बारे में सोचिए, इन फ्यूचर वही आपको देखने को मिलेगा। तो इसलिए आपको प्रेजेंट में रहना बहुत ज़रूरी है। हीलिंग इसलिए ज़रूरी है ताकि आप कुछ नेगेटिव ना मैनिफेस्ट कर लो अपनी लाइफ में, तो इसलिए हीलिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। और देखते हैं और क्या मैसेज है। क्रिएटिविटी, अपनी क्रिएटिविटी के साथ जुड़िए, क्रिएटिव बनिए, क्रिएटिव कीजिए, कुछ ना कुछ क्रिएटिव कीजिए। छोटी सी चीज़ भी अगर आप थोड़ा क्रिएटिव करोगे ना, तो बहुत अच्छा होगा आपके लिए। ठीक है, तो अपनी क्रिएटिविटी को पहचानिए, जानिए, उस पर काम कीजिए, क्रिएटिव होने की कोशिश कीजिए। ये अलग ही रंग भरता है ज़िंदगी में। ये जो क्रिएटिविटी है ना, ये अलग लेवल के, जब हम खुद कुछ करते हैं ना, अपना दिमाग, अपनी क्रिएटिविटी लगा के, यकीन मानो हमें बहुत खुशी देता है। तो आपको क्रिएटिविटी या कोई आर्ट वर्क में अगर आपको इंटरेस्ट है, तो ये आपको आपकी हीलिंग करवा सकता है। अपने आर्ट वर्क से जुड़िए, ये आपको हीलिंग देगा। ठीक है, यहाँ से आपको हीलिंग मिलेगी। वो चीज़ें करो जिसको करके आपको खुशी मिलती है, और थोड़ा क्रिएटिव बनो। जब आप क्रिएटिव बनोगे ना, अपने आप हर दिन, हर रोज़ अपने आप को हील कर रहे होगे। कुछ ना कुछ क्रिएटिव करने की सोचिए, कुछ ना कुछ अलग, कुछ यूनिक करने की सोचिए। लगाइए अपना दिमाग कुछ यूनिक करने में, मज़ा आएगा आपको भी। ठीक है, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।